हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका दिव्य क्लासेस में, जहां आप सीखेंगे कि कैसे हम बोर्ड में 80 to 85% मार्क करें। किस बोर्ड में? तो यूपी बोर्ड में। कितना परसेंटेज लाना है बाबू? टारगेट है 80 to 85%। दूसरों की तरह नहीं, धोखे में नहीं पढ़ना है कि नहीं 90% 95%। हम गारंटी देते हैं कि जो चीज आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा 80% या 85% मार्क आप जरूर करके आएंगे। विश्वास रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज रिवीजन चलेगा बाबू। कैसे? चैप्टर वाइज। तो भौतिक विज्ञान क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान पढ़ना है। भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। चलिए, प्रकाश का परावर्तन हमको पढ़ना है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब देखो, सवाल ये है कि प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है वो किसके लिए है? तो प्रकाश के लिए है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रकाश को समझना होगा। बाबू देखिए, प्रकाश की डिफिनीशन अगर आपसे पूछा जाता है तो कहना कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्या बोलना है भाई? कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से, ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे? किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, वस्तु को देखते हैं। हैंड राइटिंग हमारी थोड़ी खूबसूरत है तो देख लेना, है ना। चलिए, हमने क्या बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। आई बात समझ में? प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि प्रकाश है क्या। डिफिनीशन हमने पढ़ा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब हम देखेंगे, क्या देखना है भाई? तो प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण दो पहलू होते हैं। अब प्रकाश के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? इसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी। क्वालिटी ही तो जानना है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के गुण में बाबू सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण है कि प्रकाश कौन? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। किसमें? सीधी रेखा में गति करता है। किस रेखा में बाबू? सीधी रेखा में। क्या बोलिएगा? कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरण करता है और सुंदर लगेगा। संचरण करता, ठीक है, दिख रहा है? उधर की ओर दिख रहा है, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरण करता है। क्लियर हुआ? अब ये क्या बात कह रहा है? अब कहेंगे, बहुत लोग सोचेंगे, अरे बापी का पहाड़ तोड़ के रख दिए। पहाड़ नहीं रे बाबू, देखिए ये क्या है। कह रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, संचरण करता है। आप तो हमेशा देखे होंगे भाई। चलिए देखते हैं, एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो बाबू कि ये टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। दोस्तों ये क्या है? टॉर्च है। स्विच भी बना दे रहे, देखो, है ना। ये मेड इन चच्चा का है, ठीक है। आ रही बात समझ में? समझ गए होंगे कि चच्चा कौन है। आगे देखते हैं। ये मान लीजिए कि एक टॉर्च है, इससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये इसके रेज निकल रहे हैं, यानी किरणें निकल रही हैं, ठीक है, इसकी किरणें निकल रही हैं। आई बात समझ में? ये एक टॉर्च है जिससे किरणें निकल रही है। बीच में कोई अवरोध खड़ा कर दो, ठीक है। कौन सा अवरोध? मान लो कि यहाँ बंगलिनिया खड़ी है। कौन खड़ा है? आधा लोग तो ऐसे ही गदगद हो ना बाबू। देखो, यहाँ मान लीजिए कि बंगलिनिया खड़ी है, आई प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक। अब जाएगी तो कहीं आपने ऐसा देखा है क्या कि प्रकाश यहाँ गई कहीं कि ना रे भाई तुम खड़े हो, हम यहाँ से घूम के जाते ऐसे जाएंगे? देखा है? नहीं देखे हैं आपने कभी ऐसा, है ना। ऐसा होता भी नहीं है। यही बात तो समझा रहा है ना, कि समझा रहा है, कह रहा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरण करता है। आई बात समझ में?
क्यों? अभी हमने यहां से भी करके देख लिया। नॉर्मली जीवन में भी आप देखिएगा, कहीं जाते होंगे रात के अंधेरे में, टॉर्च जला के देखते होंगे कुछ दिख रहा है कि नहीं। अगर बीच में कोई अवरोध आ गया, वही लाइट आपकी स्प्रेड हो जाती है। क्लियर हुआ? इतना जिसको करना है कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दे। चलिए अब आगे देखते हैं प्रकाश का दूसरा गुण। गुण क्या है दूसरा प्रकाश का? ध्यान दीजिए, प्रकाश का दूसरा गुण। देखो दूसरा गुण क्या है? पहला तो हमने पढ़ लिया कि सर प्रकाश सीधी रेखा में गति करेगा। दूसरा गुण ये कहता है प्रकाश का कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यमों पर, प्रकाश पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब बोलो, पारदर्शी का मतलब कि ऐसी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश जा सके। तो प्रकाश जो है एक पारदर्शी माध्यम पे, प्रकाश पारदर्शी माध्यम के या पारदर्शी माध्यम पर तीक्ष्ण, क्या कहेंगे? तीक्ष्ण, ठीक है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। क्या बनाता है? छाया, शेड, ठीक है, छाया बनाता है। क्लियर हुआ? ये दूसरा गुण हो गया। प्रकाश क्या करता है? पारदर्शी माध्यम पे तीक्ष्ण छाया बनाती है। तीसरा प्रकाश का गुण, तीसरा प्रकाश का गुण ये है कि प्रकाश जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, रूप में चलता है। ये दूसरा गुण हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं क्या, तो इसके लिए क्लास 12th के फिजिक्स के भी आपको वीडियो मिलेंगे, उसमें आपसे डीपली डिस्कस किया जाएगा। ये क्या है, तरंगार्घ क्या है, प्रकाश का व्यक्तीकरण क्या है, प्रकाश का परिकिरण क्या है, विवर्तन क्या है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका अगला गुण क्या है बाबू? ध्यान दीजिए, अगला गुण है अब प्रकाश चलता है। अगर कोई भी वस्तु अगर चलती है, कोई दूरी तय करती है, किसी मार्ग की लंबाई तय करती है, तो क्लास 9th में पढ़े होंगे आप, उसकी क्या होती है? चाल भी होती है। तो यहाँ प्रकाश की चाल, किसकी चाल बाबू? प्रकाश की चाल, किसमें? निर्वात में। तो यहाँ लिखिएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में कितना होता है? बोलो जरा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आ गया समझ में? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़े। सबसे पहले हम समझे कि प्रकाश क्या है। ठीक है बाबू, प्रकाश में हमने क्या जाना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण में हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा हमने पढ़ा कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों पे एक छाया बनाती है। अब पारदर्शी माध्यम पे ही बनाती है कि जो है कि ट्रांसपेरेंट पे ही बनाती है, इनट्रांसपेरेंट पे किस पे बनाती है? तो पारदर्शी माध्यम पे। क्लियर है? दूसरा, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है, संचरण करता है। और चौथा यानी लास्ट पॉइंट क्या है कि प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होता है। बोलो आया? ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते इसको। ऐसे ही आनंदित होके पढ़िए, थोड़ा सपोर्ट करिए, हमें भी मोटिवेट करिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें आपको देते रहें। और हम आपको एक और बात बता दें कि ये तो फिजिक्स का रहा ना बाबू, इसी तरह हम हिंदी का भी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हम मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान का भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग तो बचपने से पढ़ते आ रहे, नहीं ऐसा कहना गलत होगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब सेशन शुरू हुआ होगा तो आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो सबसे पहले समझते हैं, फिर टॉपिक वाइज नोट भी कर लिया जाएगा।
देखिए प्रकाश के परावर्तन में थोड़ा देखिए, ये कोई ऐसा क्या चिकनी सतह लेते हैं, किसी पॉलिशदार सतह पे या चिकनी सतह पे। देखो नीचे जो ऐसे दिखाया गया, क्या किया गया है, सतह को पॉलिश किया गया है। जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, जो आ रही है, कौन सी किरण, आपतित किरण। कौन सी किरण बाबू, आपतित किरण। ठीक है, जो आ रहा है आपतित और जो जा रहा है बोलो परावर्तित, परावर्तित। ठीक है, अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बताइए कि ऐसे ही आएगी ऐसे ही जाएगी, कसम खा के आई है क्या। अरे नहीं भाई, सुनो, ये नियम है प्रकाश का। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी खींच के ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। प्रकाश कहता है कि हमें ही खाने जाओ तो जा भाई, क्या दिक्कत है। देखिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, बीच में हम एक अविलंब खींच देते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, अविलंब, अविलंब। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाएगा बाबू, आपतन कोण। बोल दो जरा, क्या कहलाएगा, आपतन कोण। जिसको किससे दिखाते हैं, आई से। किससे दिखाएंगे, स्मॉल आई से। क्लियर है। अब परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण, इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको किससे दिखाते हैं, तो आर से, स्मॉल आर से। क्लियर है। अभी तो ये संरचना है, अभी समझाएंगे, घबराओ नहीं। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से, पॉलिशदार सतह से टकराता है, ठीक है, तो उसी माध्यम में पुनः कहां चला जाता है, वापस चला जाता है। जो किरण आती है उसको आपतन, आपतित किरण, जो किरण जाती है उसको परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। जिसको किससे दिखाते हैं, आर से। ठीक है, अब चलिए, इसके दो नियम होते हैं बाबू, नोट करना चाहे तो लिखवा दे। चलिए लिख लीजिए, परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन, जैसा हमने आपको बताया था, जैसा हमने आपको बताया कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें जैसे लिखिएगा कि उच्च कोटि, ठीक है, उच्च कोटि जो होती है कि उच्च कोटि की पॉलिश की गई, की पॉलिश, उच्च कोटि की पॉलिश, ठीक है, उच्च कोटि की पॉलिश की गई या किया गया, ऐसे लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, सुंदर सुंदर। किया हुआ पृष्ठ, किया हुआ पृष्ठ, ठीक है, जैसे कि दर्पण, जैसे दर्पण। अभी पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे कि दर्पण भी क्या है, दर्पण। ठीक है, अपने पर पढ़ने वाली अधिकांश, पढ़ने वाली अधिकांश, अपने पर पढ़ने वाली अधिकांश प्रकाश परावर्तित करती है, प्रकाश परावर्तित करती है, परावर्तित करती है। ठीक है, क्लियर है। क्या हमने लिखवाया कि उच्च कोटि की पॉलिश की हुई है ना, या उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण आने वाली, अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को, अधिकतम प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। अगर ये ऑड लग रहा है तो सीधा भाषा में लिखो ना भाई, कहो कि जब किसी पॉलिशदार सतह पर, क्या कहना है कि जब किसी पॉलिशदार चिकने सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाती हैं, चली जाती है, यानी परावर्तित हो जाती हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इनका स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए यही बता देते हैं परावर्तन का नियम, या फिर इसको मिटा लेते हैं। अभी क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। देखिए यहां हेडिंग बना देते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। इनके कुछ नियम है भाई,
ऐसे ही नहीं, कहीं से भी आएगी कहीं को भी जाएगी, परावर्तन नहीं कहलाएगा। उसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करना होगा, तभी वो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही ध्यान बनाए रखो तो बहुत मजा आने वाला है बाबू। बोर्ड में एकदम मचाना है। देखो यहाँ लिख दिए टारगेट 80 से 85% एकदम। देखिए नियम क्या है, नियम संख्या पहला कि जो आपतन कोण है, कौन सा कोण, तो आपतन कोण, आपतन कोण को दिखाते किससे भाई, तो आई से। आपतन कोण सदैव बराबर होगा, सदैव बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के। ये नियम संख्या पहला है, परावर्तन कोण आर के, ठीक है। कह रहा है कि आपतन कोण आई सदैव बराबर होगा। देखो भाई छूट गया है, बच्चे से गलती हो जाती है। देखिए आपतन कोण आई सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण आर के। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, कि जो आपतन कोण होगा, जैसे यहाँ आपतन कोण आई इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं ना कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पहला नियम समझ में आया। देखो ना, देखो इधर देखो, ये जो आपतन कोण आई बना है ये, और ये जो परावर्तन कोण आर बना है ये, बाबू इन दोनों एंगल का जो मान होगा इज इक्वल टू होगा। ठीक है, जुड़ुआ भाई है ना भाई, जुड़ुआ। देखो हाई दोनों जुड़ुआ, जितना हई खाएगा उतना हई खाएगा। अगर इसको खिला दिए इसको नहीं खिलाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, माको दही खेलने लगेगा। ठीक, तो ये दोनों एंगल का होंगे, बराबर होंगे आपस में। आई बात समझ में, थोड़ा हंस मुस्कुरा लिया भी करो। आगे देखिए नियम संख्या 2 देखते हैं ना परावर्तन का। अब सुनिए, आपतन सॉरी आप क्या कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही सतह के, एक ही सतह के, सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। अभी मैं चेक कर ले रहा हूं, पूछ ले रहा हूं, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, यहां से नहीं दिख रहा, इसको मिटा के इधर लिख दे क्या, चलिए नहीं दिख रहा ना भाई। देखो ये नहीं दिख रहा है, हमारे दोस्त महोदय बता रहे हैं कि सर जी ना चलता हूं, बच्चों को दिखना चाहिए। हम कहे बिल्कुल दिखना चाहिए। चलिए देखिए यहां तक दिख रहा था, अरे भाई तुम मत गिरो, है ना। देखिए कह रहा है कि तथा अभिलंब तीनों एक ही, इधर लिख देते बाबू, ठीक है, एक ही सतह के एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, बिंदु पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। अब दिख रहा है, ठीक है। अब क्या हमने देखा, प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार रिवीजन करो ना, चलिए आइए हमारे साथ बोलिए, क्या बोलना है, भारत माता की जय बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, पहले तोड़ेंगे उसके बाद बोलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश जब किसी चिकने सतह पर, बोलो बालक, ये देखो चिकना सतह, पालिशदार सतह, कह रहा है कि प्रकाश जब किसी पालिशदार सतह पर आपतित होता है यानी आता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो जब आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण यानी आई, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण यानी आर। ठीक है, अब यही क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। नियम क्या है, शर्त क्या है, शर्त देखो, शर्त देखो बाबू, कह रहा है कि आपतन कोण आई सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण आर के। बहुत सुंदर, देखिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, दूसरा नियम, दूसरा नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बोल भारत माता की जय। ठीक है, नोट करिए,
स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले ले। और ठीक है, हम आपको बता दें कि कंटिन्यू ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है बाबू, इतना मजा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और बस चाहिए क्या हमें बाबू, तुम्हारा धन दौलत नहीं चाहिए। ए पगला सुनो, हमको बस एक ठो लाइक कर दो, सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमारे दिव्य क्लासेस के परिवार से जुड़ जाओ। तेरा भी भला मेरा भी भला। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।